आपका जो डायरेक्शन है गेट का कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और वास्तु से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक लेकर, जो कि है आपका घर का मेन गेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेन गेट है ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, सर मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है, मेरा ईस्ट फेसिंग डोर है, तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ कि आपका जो डायरेक्शन है गेट का कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं मेन गेट की या मेन एंट्रेंस की, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला, यदि मेरा बंगलो है या मेरा प्लॉट है उसका मेन गेट कैसा होना चाहिए, और यदि मैं फ्लैट में रहता हूं तो मेरे फ्लैट का मेन गेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कंसेप्ट जो है वो अलग होगा। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं फ्लैट परचेस करता हूँ तो मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो कम्प्लीटली अलग होता है एज़ कम्पेयर टू अ बंगलो और अ प्लॉट, राइट। सो नॉर्मली जो है, यदि मैं बंगलो की बात करूँ तो लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का मेरा जो डोर हो वो होना चाहिए, राइट, क्योंकि ओपन एरिया जो है वो ज़्यादा करके वहाँ पे होता है, इसलिए ऐसा प्रेफर करते हैं लोग। बट जब मैं फ्लैट की बात करता हूँ दोस्तों, फ्लैट का जो डायनामिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, राइट। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल मानना या जानना ये है कि फ्लैट की जब मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं कि मेरा साउथ फेसिंग डोर है, क्या वो अच्छा होगा, मेरा नॉर्थ फेसिंग डोर है, क्या वो अच्छा होगा। सबसे पहले जो फेसिंग वाला जो बात है, वहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फेसिंग मतलब क्या, कि जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ बाहर से अंदर देखता हूँ उसको मैं फेसिंग कहूँगा, या अंदर से बाहर देखता हूँ उसको मैं फेसिंग कहूँगा, राइट। सो इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्लैट के लिए जो है वो आपको डोर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, डोर खोल के फ्लैट के सेंटर में आना है। फ्लैट के सेंटर में आके आपको कंपास जो है वो डोर की तरफ रखना है और चेक करना है आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन एज पर कंपास कहाँ पे आ रहा है, राइट। एक ही चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि जो प्योर डायरेक्शंस है, कौन से प्योर डायरेक्शंस है, मेरे 3 प्योर डायरेक्शंस है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, राइट। ये 3 डायरेक्शंस मेरे ओपन होने चाहिए। ओपन यानी या तो वहाँ पे बालकनी हो या तो वहाँ पे खिड़की हो जहाँ से नेचुरल एयर और लाइट आए और जाए। वास्तु का दोस्तों कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। सो ये जो 2 एनर्जीज है, एयर एंड लाइट, ये मेरे प्योर डायरेक्शन से आनी चाहिए मेरे फ्लैट में। क्योंकि फ्लैट सिस्टम कैसा होगा, ये जो मेरा फ्लैट है उसके सामने भी दूसरा एक फ्लैट होगा और पीछे की तरफ शायद कुछ भी नहीं होगा या डेड एंड होगा, राइट। सो इसीलिए जो रेलेवेंट है मेरे लिए वो डोर इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट मेरे लिए जो चीज़ रेलेवेंट है फ्लैट के लिए कि ये जो मेरे 3 डायरेक्शंस है, क्या मुझे वो 3 डायरेक्शंस अच्छे मिल रहे हैं या क्लियर मिल रहे हैं। क्लियर एज इन वहाँ पे या तो खिड़की हो या तो वहाँ पे बालकनी हो। अब फॉर एग्जांपल लीजिए कि नॉर्थ का जो डायरेक्शन है या ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो अच्छा माना जाता है, तो आपने ईस्ट फेसिंग या ईस्ट ओपनिंग वाला डोर ले लिया, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप दरवाज़ा खोलते हो, घर के अंदर आते हो, तो सामने की तरफ खिड़की होती है, सामने की तरफ खिड़की होती है, राइट। सो आपके हॉल में आपके डोर के सामने वाली जो खिड़की है, यदि वो ईस्ट का डोर है तो सामने होगा वेस्ट, सामने होगा वेस्ट। सो आपकी एयर कहाँ से आ रही है, वेस्ट से। क्या वेस्ट प्योर डायरेक्शन है? द आंसर इज नो। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मेरा डोर जो है वो नॉर्थ ओपनिंग होना चाहिए। तो यदि आपका डोर नॉर्थ ओपनिंग है तो सामने यदि खिड़की होगी तो वो कौन सी खिड़की होगी, वो होगी साउथ, राइट। इसलिए साउथ भी मेरा इम्प्योर डायरेक्शन है, साउथ में खिड़की नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। साउथ जो है वो मेरा रिटेंशन जोन है, साउथ मेरा पूरा बंद होना चाहिए, राइट। और जब मैं नॉर्थ
डोर या ईस्ट डोर लेता हूँ तो प्रैक्टिकली बहुत बार क्या होता है कि जो मेरे 3 प्योर डायरेक्शन से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये 3 में से एटलीस्ट 2 डायरेक्शन ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे दीवार मिलेगी या जहाँ पे मुझे ब्लॉकेज मिलेगा, जहाँ पे ना एनर्जी ऑफ लाइट आएगी ना एयर आएगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे दीवार होगी। तो अगर दीवार होगी तो मेरे 3 डायरेक्शन, 3 प्योर डायरेक्शन में से 2 प्योर डायरेक्शन तो मेरे ब्लॉक हो गए, राइट। सो इसीलिए उस घर में वास्तु डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी इसलिए मैं कहता हूँ कि साउथ डोर भी पॉजिटिव हो सकता है। जो ये मिथ फैलाया गया है वास्तु में कि साउथ एंट्रेंस इज़ बैड, साउथ एंट्रेंस इज़ बैड, इसी मिथ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपको जो है फ्लैट के केस में खास करके, जी हाँ, फ्लैट के केस में खास करके आपको डोर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको इम्पोर्टेंस किसको देना है कि आपके घर में एयर और लाइट आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो 3 डायरेक्शन है उसको आप जितना ओपन रख सके उतना अच्छा है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ पे चाहिए तो आपकी खिड़की या तो बालकनी होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें आपकी ठीक है तो काफ़ी हद तक आपका घर वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। मैं गारंटी नहीं देता, बट काफ़ी हद तक 60-70% आपका घर वास्तु कंप्लायंट हो सकता है। सो दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार है उसके डायरेक्शंस को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको किस चीज़ का ध्यान देना है? ओपन एयर एंड लाइट कहाँ से आ रही है। क्या वो प्योर डायरेक्शंस यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से आ रही है? यदि यस, देन दिस इज अ वास्तु कंप्लायंट हाउस। इफ नो, देन दिस मे नॉट बी अ वास्तु कंप्लायंट हाउस, राइट। सो अगर मेरा घर वास्तु कंप्लायंट नहीं है तो क्या मैं रेमेडीज़ की मदद से कर सकता हूँ? जी, निश्चित तौर पे आप कर सकते हो। रेमेडीज़ कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगी, प्रोवाइडेड वो जो वास्तु डिफेक्ट है वो फेटल डिफेक्ट ना हो। यदि कोई फेटल डिफेक्ट है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि उस घर को खाली कर दिया जाए। मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली एडवाइस देता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, राइट। मेरा काम जो है वो एडवाइजरी का है, कंसल्टेशन का है, ना कि सेल्स का, राइट। मैं मेरे क्लाइंट्स को रेमेडीज़ बेचना नहीं चाहता, मैं मेरे क्लाइंट्स को पिरामिड्स बेचना नहीं चाहता, मैं मेरे क्लाइंट्स को सही डायरेक्शन में गाइड करना चाहता हूँ, राइट। सो अगर वो घर फेटल है तो मैं आपको मुंह पे बोल दूंगा कि बॉस दिस इज़ अ फेटल हाउस, यू बेटर लीव दिस हाउस राइट अवे, राइट। तो ये जो डिस्कशन है मेन गेट रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में होता है मेन गेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और रेलेवेंट लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कितना रेलेवेंट लगा या आप किस तरह आपके घर को इस डिस्कशन से रेजोनेट कर पा रहे हो। I hope you all will continue blessing your love and your motivation in my upcoming videos also. आज के लिए दोस्तों इतना ही। See you into our next video. Thank you. Goodbye. God bless you. क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।